sir. Morning. Good morning. Sir. Good morning, sir. देखो, तो लास्ट क्लास में अपन ने एलसीएम और एचसीएफ सीखे थे ना, फैक्टर मेथड से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अपन ने देखी थी। यस जो सर। कि फ्रेडरिक गॉस मैथमेटिशियन उन्होंने दी थी। इसमें क्या होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन उसके प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक तरीके का जो फैक्टराइजेशन होगा, हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा 2 into 5 है, तो ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। 40 के लिए यही होगा और इसके द्वारा केवल 40 को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक ये चीज अपन ने देखी थी। और उसके बाद में अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा था। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक तरीका अपन ने पहले भी देखा था। पहले कौन सा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। उसमें अपन क्या करते थे, कंटिन्यूसली एक डिवीजन प्रोसेस होती थी, ठीक है ना। उसके बाद में जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आता है, उसका डिवीजर जो होता है वही अपना एचसीएफ हो जाता था 2 नंबर के केस में। लेकिन मान लो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकालना हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, तो 2 नंबर का भी अपन निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड में अपन क्या करते हैं, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनकी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। उसके बाद में लेट्स सपोज मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनको लिख लूंगा। कॉमन को लिखना है केवल, है ना। जैसे लेट्स सपोज मेरे को इस तरीके के कोई प्राइम फैक्टर मिला मेरे को, है ना, इस तरीके का मेरे को प्राइम फैक्टर मिला। एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर है मेरे पास में इस तरीके का प्राइम फैक्टर मिला है मेरे को, 2 नंबर है ना, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। इन दोनों का मेरे को एलसीएम निकालना है और एक बार निकालना है एचसीएफ। तो जब मेरे को इसका एलसीएम निकालना है तब मैं क्या करूंगा, पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की। जब मेरे को एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे नाम में ही आ रहा है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो मैक्सिमम दोनों में कॉमन हो, तो अपन क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देख लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो पहले कॉमन को लिख लो, फिर उसकी लिखते हैं मिनिमम पावर या मैक्सिमम पावर। बोलो एचसीएफ की केस में मिनिमम पावर लिखते हैं, मिनिमम पावर लिखते हैं एचसीएफ की केसेस में, है ना। मिनिमम पावर लिखेंगे तो इसमें 2 टू द पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे 3 है तो 2 लिख दूंगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही आ जाएगी। तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा दोनों नंबर का, 4 5 जा 20, इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, एचसीएफ में कॉमन नहीं देखते। भी तो है। 7. यस सर, 7 भी तो कॉमन है, कॉमन। ठीक है, 7 भी कॉमन है ना। तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 140, है ना। 140 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसकी बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की केस में अपने को कॉमन नहीं देखना है, जितने भी दिख रहे हैं सब लिखने हैं। मतलब 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 7 भी लिखना है। इसमें कुछ और दिखता होता तो वो भी लिखना है। अब इनकी लिखनी है मेरे को मैक्सिमम पावर। 2 टू द पावर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 लिखना है। 3 टू द पावर 2 यहाँ है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। यहाँ पे कितनी पावर लिखूंगा, बोलो, 2 2 लिख दूंगा। यहाँ पे 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2, इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2 नंबर है इस तरीके से, नंबर 2 है अपने पास में, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
इसका HCF 1 सर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वन हो कोई जाएगा। कॉमन फैक्टर नहीं है, वन इसका मतलब आप मान सकते हो कि कॉमन फैक्टर वन फैक्टर हो क्या है, जाएगा। 1 है भाई, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसका मतलब 1 है ना। 1 तो मान सकते हैं कॉमन फैक्टर अपन, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो 1 इसका HCF हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। यस तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन ने इस चैप्टर में एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कुछ नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को अपन 2q+1 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके क्यूब को अपन 3m+1 इस तरीके से क्वेश्चन थे ना, क्यूब पर स्क्वायर को। और क्यूब के लिए था 9m+1 9m+8। इस फॉर्मेट में अपन किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अपन ने क्या देखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, अपन ने देखा था कि किस तरीके से HCF निकालते हैं 2 नंबर का, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है, A equals to PQ plus R. A इक्वल टू BQ+R, यानी कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर Q और R इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि वो इक्वेशन A इक्वल टू BQ+R को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चले आगे। उसके बाद में फिर अपन ने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो मैंने आपको बता दी। अब अलग तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज निकालें आप। 1 पॉइंट सर, आपने एक और अपन ने देखा था, बोलो 1.2 क्या हुआ। सर आपने कुछ क्वेश्चंस करके लाने के लिए कहे थे 1.2 में से। हाँ, करके लाने के लिए कहा था आप लोगों ने। कुछ बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप सबमिट करवाने के लिए बोला था, मैंने व्हाट्सएप पे करना था। कुछ बच्चों ने भेजे हैं, बाकी लोगों ने नहीं भेजे हैं, ठीक है ना। होमवर्क सबमिट करवाने का एक ही तरीका है। सर कौन सी एक्सरसाइज निकालनी है? 1.1 तो कंप्लीट हो ही चुकी है, वो तो पूरी करनी है। और 1.2 के मैंने क्वेश्चन दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन दिए थे मैंने 1.2 के भी। और एग्जांपल तो आपको ऑटोमेटिकली, एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा नहीं, अलग से एग्जांपल आपको करने ही करने हैं। जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, पूरे एग्जांपल आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। यस सर। Yes sir. कुछ क्वेश्चन करते हैं बाकी। एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एलसीएम एचसीएफ का एक फॉर्मूला बनता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, जैसे एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, है ना, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चलो देखो, आज अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 to the power n एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, चेक वेदर सिक्स टू दी पावर n कैन, एंड अच्छे से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो जाएगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, है ना। 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n। ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। स्मॉल n जो लिखा हुआ है वो नेचुरल नंबर है। समझते हैं इस चीज को, मतलब फिलहाल पहले देख लेते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है ये वाला जो n है, स्मॉल n, वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ, ये जो स्मॉल n है ना, वो क्या है, नेचुरल नंबर है। भाई इस n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू लेते जाओ आप, 1 लेते जाओ, 2 लेते जाओ, 100 लेते जाओ, 102 लेते जाओ, 1000 ले लो, क्या कभी ना कभी n की आपको कोई वैल्यू मिल सकती है जब ये जो नंबर है वो एंड विथ 0 हो, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे लेट्स सपोज 5 to the power 1 कितना होता है, 5 हमेशा 5 एंड होगा, सॉरी। तो ये 6 की बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो 6 की बात कर रहे हैं। सर 5 ही जैसे होता 6 है to वो the तो। power 1,
6 to the power 2, 6 to the power मान लो 400 या 6 to the power 1000, ये पूछना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई नंबर मिल सकता है। जैसे ये कितना है 6 है, ये कितना है 6 36 है। इस तरीके 36 से इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलता 36 जाएगा आपको, है ना। लेकिन आप डायरेक्टली कैसे चेक करोगे, इस तरीके से निकालने से तो रहे। तो आपको तो केवल इतना बताना है कि क्या ऐसा कहीं ना कहीं कोई पावर मिलेगी आपको इस n की। ये स्मॉल n है ना, इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, ये स्मॉल n है, इसकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिल सकती है क्या जो आपका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। जैसे आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आता है ना। तो इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे 0 मिल सकता है क्या आपको, ठीक है ना, किसी भी पावर करने पे। सर समझ में नहीं आया। देखो वापस से बताता हूँ। ये पूछना चाह रहा है कि 6 to the power n एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, कि ये n की किसी भी वैल्यू के लिए, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी। नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 2 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है ना, इस तरीके का ही कुछ होगा। यस सर। तो ये बोलना चाह रहा है कि क्या आपको ऐसी कोई वैल्यू मिल सकती है इस n की कि उसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, जैसे यहाँ पे 6 to the power 1 होता है 6, इसकी वैल्यू होती है 216, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी। तो आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है, मिल सकता है क्या। अगर मिल सकता है तो आपको डायरेक्ट चेक करना है कि जो इसका यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट आएगा। तो ऐसा कोई यूनिट डिजिट मिल सकता है कि 0 मिले आपको यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है तो आपको 0 मिले, ऐसा कोई नंबर आ सकता है क्या, बोलो। No, sir. डायरेक्ट चेक करना है, मतलब चेक करना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, Yes. क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, यस सर या नो सर, दोनों ही आंसर दे रहे हो तुम लोग। Yes, sir. यस सर। यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना। डायरेक्ट चेक करने का तरीका देखो, अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे यहाँ पे चेंज कर सकता है 5 to the power n, 2 to the power n, है ना, 4 to the power n, हर के लिए पूछ लेगा कि n की वैल्यू के किसी वैल्यू के लिए इसकी यूनिट डिजिट मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब समझो, देखो एक चीज, अपन प्राइम फैक्टर पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो रियलाइज करने की कोशिश करना इसको। एक बात बताओ, अपन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जब 0 बनता है, दो प्राइम नंबर को, कौन से दो प्राइम नंबर को अपन मल्टीप्लाई करते हैं कि अपने पास में 0 बनता है, 5 into 2। 2, दो यूनिट, दो प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो तुम, नो सर। ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि ये पूछना चाह रहा है एंड विद 0 का मतलब यूनिट डिजिट 0 हो गया, है ना, इसका और कुछ मतलब नहीं है। एंड विद 0 का मतलब यूनिट डिजिट जो आता है ना अपना, यूनिट प्लेस पे डिजिट आता है, यूनिट डिजिट, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब एक बात समझो, किसी भी नंबर में ऐसे दो प्राइम फैक्टर जिसके यूनिट डिजिट 0 आना हो तो उसमें 5 और 2 का होना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी नंबर ऐसा अगर आपको 0 करना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 दोनों साथ में आना जरूरी है, 5 और 2 दोनों साथ में आना जरूरी है। आप कहीं भी देख लो, कोई भी नंबर ऐसा है जैसे 40 है ना, 300 लिखा मैंने, 350 लिखा, और भी कोई आप इमेजिन कर सकते हो, 30 इमेजिन कर लो, है ना, 3570 इमेजिन कर लो। तो आप इनका जब प्राइम फैक्टर करके देख लो, इनका प्राइम फैक्टर करके देख लो, आपको 2 और 5 जरूर मिलेगा, ठीक है ना, आपको 2 और 5 जरूर मिलेगा। जब भी जिसके भी यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है आपको, ऐसा कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, आप सोच सकते हो, और उसका प्राइम फैक्टर करके देख लेना, आपको 100% 2 और 5 दोनों। याद रखना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नंबर मिल गया मेरे को कि सर इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऐसा यूनिट डिजिट मिल गया मेरे को, लेट्स सपोज 7, है ना, तो इसका भी 0 नहीं हो सकता, दोनों होने जरूरी है उसमें। आपको इस तरीके का कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है। जब यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, अब ये 0 हो जाएगा, 100% 0 होगा ये। आप चेक करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसमें 2 और 5 मिल गया वो 100% 0 होगा। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको 2 और 5 मिल जाते हैं तो इसका मतलब वो 100% 0 होगा। हाँ बोलो, मतलब बोलो। सर 6n की पावर को हम लोग नहीं लिख सकते ना,
0 जिसमें हाँ, यूनिटीज है हाँ, 0। नहीं हो सकता वो ना, अभी उसी को चेक करेंगे अपन। आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है कि दुनिया का ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके एंड में अगर 0 आना है तो उसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा। और अगर आप कोई भी नंबर सोच लो जिसमें 2 और 5 ला रहे हो तो वो 100% देख के बता सकते हो 2 और 5 आ गया 0 है, कितना ही बड़ा फैक्टर दिखे। 9 तो होगा नहीं, 11 टू द पावर 5 कुछ भी दिखो, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ कि इसके लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि मेरे को एक 2 दिख गया, एक 5 दिख गया, ज्यादा है तो मतलब नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 100% 0 पे एंड होगा। तो भी 0 आएगा। सिंगल 2 भी दिखे तो भी 0 आएगा, ऐसा भी होता तो भी 0 होगा। सब मान लो तो 2 into 7 into 13 into 11 की पावर 5 तो भी 0 आएगा। नहीं 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 नहीं, अब नहीं आएगा। देखो 2 और 5 साथ में दिखना चाहिए प्राइम फैक्टर में, नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, 5 कहाँ दिख रहा है इसमें, अब 0 नहीं आएगा। 5 होना जरूरी है मेरे सर। 5 और 2 दोनों साथ में होने जरूरी है किसी भी कंपोजिट सर नंबर अगर के। हाँ बोलो सर एक बार बोलो बोलो। 5 की जगह पर अपन 10 ही ले ले तो 10 तो हो ही गया ना यार, 10 प्राइम नहीं है ना, 10 प्राइम नंबर थोड़ी है, मैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसको वापस से ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें। बोलो, ये क्लियर हुआ फंडा? सर इनके भी अलावा और कुछ भी है क्या, जैसे 2 और 5 हुआ तो 0 ही आएगा, तो इसके अलावा ये 3 और 6 हुआ तो जरूरी 2 ही आएगा, ऐसे कुछ? नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, कुछ और आ सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे अपन। अपन फिलहाल इतनी बात कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट 0 कब आता है। यूनिट डिजिट 0 आने के लिए 100% 5 और 2 साथ में होने जरूरी है। तुम कोई भी नंबर बता दो मेरे को, कोई भी नंबर बता दो ऐसा जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको, जैसे जी दोनों तरफ से ट्रू है ये बात, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, दोनों तरफ से ट्रू होने का मतलब चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि इस नंबर का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मेरे को 100% 2 और 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनकी पावर क्या मिल रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कम से कम एक एक तो मिलनी है भाई। 0 पावर का मतलब तो 1 हो जाएगा, फिर भाई ये तो मिलेगा ही मिलेगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में। या फिर उल्टा सोचो, उल्टा सोचने का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं ना कहीं इस तरीके का मिल गया तो आपको जैसे ही 2 और 5 दिखे प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 100% ये 0 पे एंड होगा ये नंबर। ये क्लियर हुआ क्या फंडा? आप सोच के देख सकते हो, थोड़े नंबर बताओ ना मेरे को एक दो, इस तरीके से या इस तरीके से, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, चेक कर सकते हो। हमेशा उसमें 2 और 5 होता है। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर 0 पे तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे 2 और 5 साथ में दिखेंगे। बोलो, 2 और 5 प्राइम Yes, प्राइम की sir. बात कर रहा हूँ। ये फंडा क्लियर हुआ? अब तुम ये मत सोचना सर 4 और 5 है तो भी तो साथ में दिख रहे हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्राइम नंबर की। भाई इसको वापस से ब्रेक करोगे ना तुम 2 टू द पावर 2 में, तो वापस से यही बात हो गई है ना। 2 और 5 प्राइम की बात कर रहा हूँ, है ना। ये क्लियर हुआ फंडा? Yes, sir. किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर 0 पे एंड होना है, यानी उसका यूनिट डिजिट अगर 0 होना है तो 100% उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का प्रोडक्ट मिलना जरूरी है। यही था इसके पीछे का बेस, जो है क्वेश्चन पूछने का जो फंडामेंटल है इसके पीछे का, वो यही है। इसी लॉजिक पे अपन काम करेंगे। अब देखते हैं, अब इस तरीके के सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके लिए। Yes. देखो, तो मैं इसका करना चाहता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 6 टू द पावर n का मैं करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन राइट 6 टू द पावर n इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ मैं, तो 6 तो प्राइम नहीं है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? बोलो। 2 into 3। 2 into 3, और इसकी होल पावर कितनी है? n है। क्लियर है? बोलो। यस सर। अगर ये क्लियर है तो Yes, एक sir. बात बताओ, इस n पावर को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n। Yes, sir. बोलो। यस सर। क्या इसके बाद में और फैक्टर हो सकते हैं? इसके आगे फैक्टर नहीं कर सकते आप? बोलो, नो कर सकते हैं सर। क्या भाई? ये सर प्राइम एक फैक्टर हो बार गए, ये भी प्राइम है। 7429 का प्राइम फैक्टर कराना सर। 7429 7429 सर, इसका प्राइम फैक्टर निकल नहीं रहा ये सर। प्राइम तो नहीं है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी प्राइम होगा तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। फिर इसको चेक कर लो। देखो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। 9 और 2 11, 15 और 7 22। 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है।
6 से डिविजिबल नहीं है ना? तो 7 से 17 से divisible होगा, नहीं है। 23 से 17 होगा। से डिविजिबल है क्या? यस सर। है क्या? यस हो सर। जाएगा फिर तो डायरेक्ट 17 से ही हो रहा है ना, और किसी से नहीं हो रहा। तो 17 कितना आ रहा into है 19 into 23। 437 आएगा। कितना आ रहा है? Yes, sir. 17 into 19 into 23. सर ये आवाज किस यहाँ आ चीज जाएगा की? 6। 437 आएगा सर। 60। ये हो तो रहा है क्या? लग नहीं रहा 7 से डिवाइड हो रहा है 17 से। सर हो रहा है 17 into 19 into और क्या 23 आएगा 68? प्राइम फैक्टर। Yes, sir. पक्का? कितना आ रहा है? 17 into 19 into 23। 23. 23। 3। 23. ठीक है, तो फिर ये हो गया। ठीक है ना? इस तरीके के ज्यादा इतने इस तरीके के आएंगे नहीं, आपको ऐसे मिलेंगे जो जल्दी से मिल जाएंगे ना, अदरवाइज इसमें काफी चेक करना पड़ सकता है बच्चों को। देखो 2 से डिविजिबल नहीं, 3, 5, 6, 7 डायरेक्ट 17 से डिविजिबल है। तो इस तरीके के बहुत रेयर केसेस में आएंगे, है ना? ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इस तरीके के। तो ये बात समझ में आ गई। इसके आप आगे प्राइम फैक्टर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये आज इसके लास्ट है, यानी कि ये कोई भी कंपोजिट नंबर था, इसके प्राइम फैक्टर कर दिया आपने। यस सर। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, उससे मतलब है भी नहीं मेरे को तो मतलब 2 और 3 से। क्या इसके प्राइम फैक्टर है जिसमें आपको 2 और 5 मिल रहे हैं? बोलो। No, sir. No, sir. No, sir. नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या ये नंबर No, sir. 0 पे एंड हो सकता है? नो No, सर। sir. No, 0 sir. पे एंड हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता। ये नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो अब इसको बस लैंग्वेज लिखनी है। ये तो कर दिए अपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? ठीक है ना? ये तो कर दिए। तो अब अपने को लैंग्वेज लिखनी, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन since in prime factorization of 6 to the power n, we did not get 5 as a prime factor with 2, so 6 to the power n cannot be and with सर इसको लिखना है क्या? हाँ, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको ना। ये तो लिखोगे ना, क्वेश्चन का मेन फंडा लैंग्वेज ही है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको एक्सप्रेस करने का ना, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये आपका क्वेश्चन हुआ, है ना? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, बोलो। हो जाएगा? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए आगे एक क्वेश्चन में और आपको देता हूँ, आप चेक करेंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको तो मिटा देता हूँ। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तो कैसे लिखेंगे आप ये बताएंगे ना, वो डायरेक्ट बता तो सकते हैं। बताओ इसको कैसे करेंगे? 4n equal to 2 into 2 की होल पावर नहीं n। हो सकता। हाँ, सर इसमें 2 इसका 5 की n पावर नहीं आएगी।
तो इसमें आ जाएगा, अपन करेंगे वी कैन राइट 4 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर, भाई इस तरीके से लिख दो, 2 टू द पावर 2n हो गया है, 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बताइए, है ना? ये हो जाएगा ना 2 टू द पावर 2n, बोलो। Yes. अब लिख देंगे Yes, sir. इन प्राइम Yes, sir. फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, है ना, we did not get 5 with 2, या फिर we are only getting 2 as prime factor of 4 to the power n. So 4 to the power n cannot be end with 0 for any natural number n. तो ये भी 0 पे end नहीं हो सकता, है ना? इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ये तरीका होगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ और आता है तो आप लोग कर सकते हैं उसको। 6 टू द पावर n हो गया, 4 टू द पावर n हो गया। मैक्सिमम टाइम नहीं होने वाले ही पूछे जाएंगे आपसे, है ना? क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन। Yes, sir. इसमें हर 2 क्वेश्चन के बाद में अलग तरीके के क्वेश्चन है ना। जैसे अपन ने देखो कितने चीजें तो कम पढ़ी है, लेकिन क्वेश्चन कितने टाइप के पढ़ लिए। अगर अपन इसकी बात करो ना इस चैप्टर की में, तो आपको बताऊं टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में अपन ने कितने तरीके के क्वेश्चन पढ़े। एक तो अपन ने देखा HCF निकालना यूक्लिड डिवीजन से, है ना, यूक्लिड डिवीजन से आपने HCF निकालना, काइंड 1 हो गया, है ना, पहले टाइप के क्वेश्चन थे। दूसरे आपने देखे थे इस तरीके के क्वेश्चन, भाई किसी नंबर को 2q प्लस 1 टाइप के, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन थे एक, है ना। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन अपन ने देखे थे कि किसी नंबर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2q प्लस 1 के फॉर्म में, या उसके स्क्वायर को या उसके क्यूब को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तीसरा अपन ने देखा था, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था LCM HCF निकालना। कौन सा LCM HCF? प्राइम फैक्टर से, है ना। एक देखा था अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, या इसी में ही अपन इसी को इंक्लूड कर लेते हैं कि LCM HCF वाले, LCM HCF करना, है ना। एक अपन ने देखा ये वाला थ्योरम LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन देखे थे। और अपन ने देखे थे इसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन देखे कि 4 टू द पावर n 6 टू द पावर n, है ना। और भी कुछ आ सकता है, एंड विथ 0 और नॉट, है ना, एंड विथ 0 और नॉट। क्वेश्चन भले ही अपन ने कम किए, लेकिन अलग अलग तरीके अभी और आएंगे अपने पास। अब जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अलग। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन ने वो परेड वाला किया था, ना, HCF बेस्ड LCM बेस्ड, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं ना, Yes, sir. प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बैंड वाला। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन LCM HCF, जैसा वो अपन ने बैंड वाला किया था, आर्मी बैंड वाला, वैसा एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे, ठीक है ना। एक अभी और आएगा अपने पास में कंपोजिट नंबर वाला। तो इस तरीके के लगभग 7-8 तरीके के क्वेश्चन है इसमें। वेरिएशन ज्यादा है क्वेश्चन में, है ना, एक ही तरीके के क्वेश्चन नहीं है। अभी तो अपन ने जबकि 1.2 करी है ना, अभी तो अपन ने केवल 1.2 कंप्लीट भी नहीं करी है, 1.2 भी अभी तक। तो इतने तरीके के क्वेश्चन देखे अपन ने, आपको दिमाग में रहना चाहिए। और हर क्वेश्चन में अलग फंडा है, हर क्वेश्चन में अलग अलग थोड़ा चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के थे। अब देखते हैं थोड़ा अलग तरीका के क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के भी अपन दो क्वेश्चन एक अपने आप में ही दे रखे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑटोमेटिकली 2 क्वेश्चन दे दिए उसने। उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देख। और आप जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उनको बोल दीजिएगा, अब आप लोगों की अटेंडेंस हुआ करेगी। ये देखो अटेंडेंस हुआ करेगी ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पे। अटेंडेंस शीट फिल करके देनी है हम यहाँ पे। सब बच्चों को बोल देना क्लासेस 1 तारीख से जितने भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उनकी सबकी अटेंडेंस रजिस्टर होगी अब यहाँ पे। और बोर्ड क्लासेस में तो अटेंडेंस का मैटर करता भी है फिर जब क्लासेस चल रही है तो। और आप लोगों को पता होगा टीचमेंट में ऑटोमेटिकली अटेंडेंस हो जाती है अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो।
ठीक है ना? यस सर। पता है नहीं पता तुमको? यस सर। यस सर, उधर आ जाते हैं साइन। पता है सर। हाँ, इसमें पता है अटेंडेंस सर। आ जाती है ऑटोमेटिकली। टाइम बताइए। कितनी देर आप क्लास ले रहे हो ये भी आ जाता है। जैसे परसेंटेज लिखा हुआ आ यस सर, जाता है कि इस बच्चे ने 50% टाइम क्लास ली है, इस बच्चे ने 90% क्लास ली है, अगर 40 मिनट की क्लास है तो परसेंटेज से चलो। थोड़ी ना दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब तुम तो पूरी क्लास लेने की कोशिश क्या करो ना। यस सर, पूरी ले रहा हूँ तो रोज ही। यस सर, पूरी लेता हूँ। यस सर। वैसे भी अभी से 15 से तो स्कूल खुल जाएगी ना? हाँ, उसका तो कुछ कह नहीं सकते वैसे। आई तो है न्यूज, बंद भी हो सकती है अभी तो। आई तो है, बंद ही है ना अभी तुम्हारे लिए तो। अगर वापिस फैल गया कोरोना तो बंद हो जाएगी वापिस। ना सर, तीसरी लहर भी आ गई। से कौन सी 8th क्लास से प्रमोट ही होते आ रहे हो तुम? सर 7th पास है अभी तक। यस सर। 7th मतलब मेहनत से तो 7th पास करी है, उसके बाद तो प्रमोट ही होते जा रहे हो ना। यस 8th में सर, Yes, promote मैंने हो तो जाए, तैयारी तो promote। करी थी ना 8th और 9th में भी। सर 8th की मेहनत भी करी थी। साल भर से पढ़ रहे सर, और 2 साल हो गए। अरे, कुछ बच्चों ने करी थी, कुछ सर की तो 2 अब आदत हो पेपर गई तो होगी। छूटे चलो अब इस थे। बार भी कुछ बच्चों की तो आदत हो गई होगी ना। सर 8th में तो 2 पेपर दे दिए थे, फिर खत्म हो गया। हाँ, 8th में तो 4 दिए थे, 2 घंटे लगे थे। 4 4 दिए दिए थे, थे 2 सर, बाकी 4। थे। हाँ, 2 बाकी हाँ, थे। 2 सारे रह गए पेपर थे इतने अच्छे सर, गए 2 थे रह गए सर। 2 थे। तो बाकी थे। यस सर। अब तो सब यही बोलेंगे, अब तो सब यही बोलेंगे अच्छे गए थे। आइडेंटिटी और मिक्स का बाकी था। अब चुप हो जाओ तुम लोग। देखो क्वेश्चन है, दिखाओ। एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन वाई। एक बता देता हूँ, 2 क्वेश्चन है इसमें से, एक बता देता हूँ, एक आपको करना है ना। सर वीडियो ब्लर आ रही है। अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। सर सही है सर। सर क्लियर है। Yes, sir. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 2 1 plus 5 are composite, ठीक है, is composite number। 2 क्वेश्चन है इसमें, एक मैं कर रहा हूँ, एक आपको करना है। इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है 7 6 5 4 3 2 1 प्राइम फैक्टर प्लस 5। तो आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। वापस वही लैंग्वेज लिखने हैं ना, बोरिंग से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये कंपोजिट है, क्यों। देखो, अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर Sir, होता है जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं हो तो प्राइम हो जाएगा। एक और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो तो प्राइम हो जाएगा। और कंपोजिट इसका थोड़ा चेंज हो गया, एक और सेल्फ के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो तो वो नॉन प्राइम नंबर हो जाएगा या कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही अपन देखते हैं इस नंबर को। अगर मैं ऐसा नंबर बता पाता हूँ कि ये एक और खुद नंबर के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल है, एक और इस नंबर के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल होता है अगर ये नंबर, तो फिर अपन इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। बोलो, इसी तरीके से डिफाइन करते हैं पर प्राइम सॉरी कंपोजिट और प्राइम नंबर को, Yes, sir. है ना। तो देखो यहाँ से इन दोनों नंबर्स में से इन क्वेश्चन में लिखने का तो कम, मतलब कैलकुलेशन कम होती है और लिखने का ज्यादा होता है। लैंग्वेज किस तरीके से लिखना है उसका ध्यान रखें। इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या? yes, sir. यस सर। इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में बचेगा 7 6 4 3 2 1 प्लस सर 2 भी तो कॉमन आ रहा है। 2 का कॉमन आ रहा है? अरे अरे 2 का ना कॉमन आ सर, रहा है। अगर 4 को 2 into 2 लिख दे। नहीं नहीं नहीं, उसकी नहीं बोल रहा मैं। कॉमन कहाँ से लिया मैंने? sir. प्लस के पहले वाले में से और प्लस के बाद वाले में से। यहाँ प्लस है, तुम्हें पता तो है क्या? अच्छा, मैं एक बार बता दूं, यहाँ पे नहीं बाकी सर, सारे वो तो मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस है। ओके ओके यहाँ पे सर। प्लस है ना। तो आपको प्लस के पहले वाले में से और प्लस के बाद वाले में से कॉमन लेना था। 5 कॉमन ले लिया मैंने। तो अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे भी प्लस होगा फिर,
ठीक है ना, ये समझ में आ गया? बोलो। यस सर। यस Yes, चलो। sir. ये कितना है, इसको मल्टीप्लाई करो। 1000 6 कितना हो रहा है? 1,000. 1008 7 8 टोटल नहीं पूछ रहा, 9 इतना 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 कितना? Yes, हाँ sir. सर 1,000. आवाज तो आ नहीं रही तुम लोगों की। ये है क्या? 9 क्लियर वॉइस नहीं आ रही। 9 है यहाँ पे। Yeah. सर No, sir. 1009 नहीं सर सही 80 आएगा। सर 1009 अरे मैं 80 इसको आएगा। ऐड करने के बाद नहीं पूछ रहा, इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ केवल। हाँ सर 1008 आएगा। 1008 Yes, sir. ठीक है, अब प्लस करोगे अगली तो स्टेप में लिखेंगे ना। अरे वो तो अगली Yes, स्टेप sir. में लिखेंगे ना। स्टेप कैसे बढ़ाओगे फिर? टाइम पास भी तो करना है अपने को। यस सर सम्यक। मतलब हाँ, सर। वहां पे तो कॉपी भरनी पड़ेगी ना। टाइम पास का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो। Yes, वहां पे sir. अपने को थोड़ा सा तो स्पेस कवर करना पड़ेगा ना बोर्ड में। यस लिख दिया अपने। तो ये जो 1009 सर है, समझ गए। इसको आप डिवाइड, ये प्राइम है। 1009 जो है ये प्राइम है। देखो इसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। बोलो। 5045। Yes, sir. नहीं, मल्टीप्लाई 5045 नहीं करना। आंसर। अरे प्लीज यार, मल्टीप्लाई नहीं करना। समझो बात को, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या तुम करना? समझो पहले किसन को। यहां तक कर दिया आपने। और Yes, इसका और sir. आगे sir. प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या? 1009 का नहीं होगा, है ना? Yes, sir. 1009 अपने आप में ही प्राइम है। ये जो नंबर दिख रहा है ना इतना, ये क्या है? Yes. प्राइम है। ठीक है? प्राइम। आप लिख सकते हो हियर 5 into 1009 cannot be factorized further. Furthermore, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में ये जो नंबर लिखा हुआ था, कुछ ना कुछ नंबर ही तो था। ये इतना बड़ा लिख दिया उसको। तो इस नंबर को आपने प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया 5 into 1009 में। क्लियर है यहाँ तक कहानी? बोलो। Sir. यस सर। और ये नंबर, ये जो भी नंबर होगा, ये जो भी नंबर होगा, ये 1 से डिविजिबल होगा। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, ये sir. जो भी नंबर Yes, होगा sir. वो अपने आप से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा। Yes, sir. यस सर। और ये जो नंबर होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा। Yes, sir. यस सर। ये जो नंबर है वो 1009 से भी डिविजिबल होगा। यस यस सर। सर। Yes, sir. तो ये नंबर प्राइम हुआ या कंपोजिट हुआ? Composite. तो इसी Composite. तरीके से लिखना है ना। सिंस द गिवन नंबर is divisible by 5 and 1009 with 1 and itself, या फिर अपार्ट फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख दो विद 1 and itself। ये एक ऐसा नंबर है, आपको जो नंबर दिया था वो क्लियरली आप दिख रहा है कि ये 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, itself से भी डिविजिबल। हर नंबर होता है इन दोनों से। तो ये एक नंबर क्या हो गया? therefore given number is a composite number। ठीक है ना? आपको इस तरीके से करना है ताकि आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास नंबर आ जाता, ताकि लैंग्वेज लिखने की नहीं मिलती फिर अपने को, है ना? इस तरीके से प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है कुल मिला के। आपको थोड़ा अजीब तरीके से क्वेश्चन बना के देगा वो, उसको आपको जितना भी फैक्टराइज हो सकता है। ये कोई नंबर दिया होता ना मेरे को, जो आप बता रहे हो 5, कितना बता रहे हो? 5045 5045 बता रहे हो। हाँ, तो 5045 को आपको कुल मिला के ऐसे पूछ रहा है वो। ये तो बस टाइम, ये तो मतलब घुमाने का तरीका है क्वेश्चन को, है ना? इस तरीके से पूछ रहा है कि प्रूव करो कि 5045 एक कंपोजिट नंबर है।
इसने अलग तरीके से पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? इसके पहले प्राइम फैक्टर करके बता दो, अगर इसके प्राइम फैक्टर नहीं हो पाते तो ये प्राइम है, हो पाते हैं तो फिर ये नॉन प्राइम दैट इज कंपोजिट है। तो आपने वही किया, इसके आपने प्राइम फैक्टर कर दिए ये, फिर आपने बता दिया क्योंकि ये नंबर 5 और 1009 से भी डिविजिबल है, ठीक है, एक और खुद के अलावा, तो ये नंबर एक कंपोजिट नंबर होगा। ये थे अपने 6-7 टाइप का क्वेश्चन था ये, है ना, इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट हो। Yes, sir. सैटरडे को बाकी नोटबुक बच्चे चेक जो- करोगे? सैटरडे को कैसे चेक कर सकता हूँ? मतलब आप लोग डेली भेज सकते हो। तुम लोग स्कूल में आ रहे हो क्या जो सबमिट करवाने? नो सर, स्कूल में तो अभी अलाउड नहीं है ना? सर आ जाएंगे सर। नो यस सर सर, स्कूल अगर जिन नो बच्चे- सर, स्कूल अभी बंद है। सुनो, लो सर मैं अरे नहीं मेरी आ बात सुनो। हाँ तो तुमने किया ही नहीं होगा तो कहाँ से आओगे? सर किया है। कर लिया सर। झूठ बोलता है सर ये। अभी के लिए तो तुम लोग व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया करना, ठीक है ना? यस चलो सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, Yes, इसका sir. दूसरा पार्ट करना है तुम लोगों को, कैसे करते हो? एक और क्वेश्चन रह रहा है, वो अपन कल करेंगे, फिर अभी 12th क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. Yes.